बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, ईरान ने अब जो तबाही करना शुरू की है उसमें ईरान ने मिज़ाइल मारे हैं और 4 मिज़ाइल उन्होंने ऐलान किया है कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर मारे हैं। अब अब्राहम लिंकन तबाह हुआ है, नहीं हुआ, मिज़ाइल किस नौइयत के थे, क्या था, इस पर ईरान ने बात नहीं की। उन्होंने टेस्ट करना चाहा है कि क्या हम इसको तबाह कर सकते हैं, क्या सूरत हाल है। ईरान ने इस बारे में अभी कोई बात नहीं बताई। अमेरिका ने कहा है हमारे इस वक्त 3 फौजी मारे गए हैं और 5 के करीब शदीद जख्मी है और गालिबन उनमें से भी बड़ी तादाद में मारे जा सकते हैं। उन्होंने कहा फैमिलीज को हमने नहीं बताया, अभी हम कुछ टाइम के बाद बताएंगे। असल जो कहानी समझने वाली है, साथ अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान ने हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह नहीं किया, मिसाइल अभी उनके हमारे पास नहीं पहुंचे। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 बातें यहां पर समझ लें जो सबसे अहम है। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो शिपिंग कंपनी है उन्होंने अपने कंटेनर्स, अपने ऑयल टैंकर्स, तमाम चीज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ले जाना बंद कर दी है। अब तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी। ये $100 बैरल पर चला जाए, $150 बैरल पर चला जाए, उसके बाद चाहे 200 चला जाए, चाहे जो मर्जी हो। अब ये तेल की कीमत और सोने की कीमत और सिल्वर की कीमत ये नहीं रुकने वाली। लेकिन जो अहम बात ये है वो 2 बातें हैं कि क्या ईरान के मिसाइलों ने अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह किया है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक तबाह नहीं किया और उन्होंने अपने मिसाइल टेस्ट किए हैं जो शायद लो क्वालिटी हैं या जो भी सूरत हाल है। अब वो उसके बाद आपको पता है कि वो पहले हल्के मिसाइल मारते हैं, ड्रोन्स मारते हैं, उनकी स्ट्रेटजी है, फिर उसके बाद उन्होंने तबाह करना होता है। तो जैसे याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर अगर तबाह होता है तो 4-5 हज़ार लोग तो मारे जाने का खदशा है, और जो कि उसके बाद जाहिर सी बात है फुल फ्लेज वॉर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने आज ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को कहा है कि जो भी अटैक करना बड़ा सोच समझ कर करना। यानी उनको पता है कि आपने अगर मार दिया तो वहाँ पर वो पूरे का पूरा डबो दिया तो सूरत यार बड़ी तबाहकुन हो जाएगी। आज उन्होंने जो एक ऑयल टैंकर है उसको मुकम्मल तौर पर डबो दिया है, यानी उसको तबाही कर दिया है मार मार कर मिसाइल। लेकिन जो अब सूरत हाल ये है कि फौजी कौन से मारे गए हैं, जो सबसे अहम मामला है। अभी ईरान की जानिब से पता चलेगा एयरक्राफ्ट कैरियर का मामला क्या है। उससे पहले आप जरा ये वीडियो देखें, ये मनाजिर देखें। ये अमेरिका का ड्रोन आया है जिसको ईरान ने उड़ा दिया है। उन्होंने अभी तक जो सूरत हाल है, जो उनके डिफेंस सिस्टम ने इसको उड़ा दिया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के कौन से फौजी मारे गए। देखिए, पहली बात तो ये, जितनी ईरान ने तबाही की है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर, जो उन्होंने भुरकस निकाला है, वहाँ चाहे सैकड़ों मारे जाए फौजी, जाहिर सी बात है ये तो बताएंगे नहीं, कभी भी नहीं बताएंगे। और जो बंदा झूठ बोल रहा होता है ना, आप कभी गौर कीजिएगा, उसकी स्टोरी के अंदर हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होती है कि जी ये हुआ था, मैं उधर गया था। जो सच बोल रहा होता है वो नेचुरल आपको कहानी सुनाता है। जो झूठ बोल रहा होता है उसमें एक एक चीज़ ऐसे फिट होती है, ऐसे टाइट करके उसने पकड़ा होता है पूरी स्टोरी को। अमेरिका का ये सूरत हाल है। इतने हमले हुए हैं, इतने हमले हुए हैं, बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं, बहरीन के अंदर बिल्डिंग्स उड़ाई हैं, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, ओमान में। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कहां कहां उन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन दोहा में आप देखें, ऐसी तबाही मचाई है उन्होंने, ऐसी तबाही मचाई है, रडार सिस्टम तक उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अब आप अंदाजा करें वहां कितने फौजी इनके मारे गए होंगे। तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 मारे गए हैं, सिर्फ 3। आप थोड़े दिन सब्र करें, आपको पता चलेगा कि उस वहां पर फौजी कितने मारे गए। जितनी तबाही हुई है वहां पर, क्या रोबोट बैठे हुए थे सारे? यानी इतने मिसाइल आकर लग रहे हैं। अमरीकी फौजी वहां पर मौजूद हैं और जी अभी तक सिर्फ 3 मारे गए और 5 शदीद जख्मी हैं। जो हालात हैं आपके, ताबूत आपके पास कम पड़ जाएंगे। ईरान का ये कहना है कि जी आप लोगों को हम इतना तबाह करेंगे आपके पास रहने को जगह नहीं होगी। तो अमेरिका जाहिर सी बात है छुपा रहा है, वो कभी भी नहीं बताएगा। दूसरी बात यह है कि अब बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी मारे जाने शुरू हो चुके हैं। अब ईरान के लीडर्स मारे गए, उनके लोग मारे गए, तो उन्होंने इनको नहीं छोड़ना। और असल बात यह है कि जो खित्ते के अंदर गल्फ कंट्रीज की रेपुटेशन खराब हो गई है, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस वो
आप समझ नहीं सकते। देखिए ये गल्फ कंट्रीज साहब ने मिलकर 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट करना था। तो अब सूरत हाल ये है कि तेल की कीमतें आसमान पर है। अब जो रेपुटेशन खराब हो गई है कि ये सेफ हेवन था, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, यहाँ पर बिजनेस करें, तमाम चीज़ें करें, टूरिज्म, एयरलाइंस, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है वो भरम टूट गए हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर ये पैदा हो रही है कि इसको मैनेज कैसे करें। देखिए अभी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की बारी आ चुकी है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से अब ईरान इसको चैलेंज के तौर पर लेगा, जो अमेरिका ने कहा ना कि जब ये तबाह नहीं किया, वो उसको बताएगा कि हमने कैसे इसको तबाह करना है। उन्हें डिफेंस की पावर चेक की है, अगला हमला इससे 2 गुना और तबाह कौन होगा। यानी वो जब आप ये सोचें आज इसराइल पर हमला हुआ है, 40 के करीब बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, और जिस लेवल पर जाकर इन्होंने हमला आज किया है इतने लोग मारे गए हैं, और पता ही चला है कि इसराइल का सारा डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। तो जब इसराइल का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है तो आप बताएं कि आप बाकी सूरत हाल को कैसे मैनेज करेंगे। कुल मिलाकर जो सूरत हाल है उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और देखिए सबसे अहम मामला ये है कि ये हमला अब किसी तरह मैनेज हो गया। देखना ये ईरान क्या कहेगा, इसके बाद जो होगा वो मैनेज नहीं होगा। अब ये कहते हैं जी मिसाइल हमारे करीब भी नहीं है, और ये असल में ईरान को कह रहे हैं कि कार्रवाई करके दिखाओ, चैलेंज कर रहे हैं उसको, तो ईरान असल में इस पर कार्रवाई करेगा। अब हम सूरत हाल जो देख रहे हैं, स्टेट ऑफ हार्मस उन्होंने बंद किया हुआ है, वहां तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो चुकी हैं। चंद घंटे के बाद स्टॉक मार्केट ओपन होगी, वो क्रैश होना शुरू होगी, और उसके बाद गोल्ड की कीमत ऊपर जाएगी। ये कोई छोटी मोटी सूरत हाल नहीं हो रही जिसको आप और हम समझ रहे हैं कि जी वो बड़ा आसान हो जाएगा। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। देखिए अमेरिका ने जो एक्सपेक्ट किया था ये उससे कई गुना ज्यादा तबाहकुन हमला। आपको पता है कल रात को अजीब सूरत हाल हुई है। कई मिलियन डॉलर्स पोली मार्केट जो एक साइट है जहां पर शर्तें लगती हैं, वहां पर कुछ अकाउंट्स आते हैं, उन्होंने शर्त लगाई कि आज रात आयतुल्ला को मार दिया जाएगा। ये अटैक से चंद घंटे पहले की बात, और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। उनको कैसे पता था अटैक होने वाला और आयतुल्ला की? इसका मतलब है कि जो भी था उसने बेटिंग मार्केट में गया, उसने शर्त लगाई जाकर, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा गया। इसका मतलब है कि बंदा अंदर का था। तो सोचे जो फौज के अंदर बैठे हैं या ऑपरेशन करने वाले, उन लोगों को पता था ये क्या मामला होने के लिए जा रहा है। तो सोचे ईरान के अंदर से जो लोग हैं उन्होंने कैसी मुखबरी की है, किस लेवल पर जाकर काम किया है कि ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। ईरान ने अब असल में जवाब लेना है, और उसके बाद अब असल कहानी ये है कि अमेरिका कोई चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहा। आपको पता है कि अमेरिकन जब उठे तब उनको पता चला, क्योंकि वहाँ पर रात ही वो सुबह उठे, उन्हें पता चला कि ईरान के सुप्रीम लीडर को उन्होंने मार दिया है। तो वो जाहिर सी बात है काफ़ी परेशान है, क्योंकि तेल की कीमत $100 बैरल जाएगी, फिर 150 चली जाएगी कुछ दिन के बाद। उसके बाद स्टॉक मार्केट कई हज़ार पॉइंट्स नीचे गिर जाएगी, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही होगी। उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि अब कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये बहरीन, ये ओमान, ये तमाम ममालिक इस वक्त परेशान हैं, अपसेट हैं, क्योंकि अब आप ये देखें कि बिलियनर्स पहले प्रॉपर्टीज खरीदते थे इन जगहों पर। अब गोल्ड की कीमत चली जाएगी 6,000, 7,000 पर आउंस, यानी यूएस डॉलर पर आउंस। जो इन्वेस्टर इस वक्त जाहिर सी बात है देखेगा भाई मैं अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, तो वो इधर आएगा। तो आप देखेंगे कि 10 से 20% के दरमियान पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन ऑलरेडी मुतासिर है, तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं, और जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखेंगे कि करेंसीज क्रैश होना शुरू हो जाएंगी। बिटकॉइन का भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो फ्री फॉल होकर गिरेगा। किसी को नहीं पता अभी मार्केट ओपन होगी, रिएक्ट क्या करेगी, क्या तबाही होगी, लेकिन सब परेशान है, अपसेट हैं कि सारा मामला हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप वो सोचकर बैठा हुआ था कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखिए उन्होंने मार दिया है। अब वो कर क्या रहे हैं? अब वो लोगों को कह रहे हैं, ट्रंप कह रहा है नेतन्याहू कि आप सड़कों पर आ जाए। अब आगे क्या होना है उनको नहीं समझ आ रही। ये असल सूरत हाल है। आगे उनसे मैनेज नहीं हो रहा कि अब हमने रिजीम चेंज करना था, वो कैसे करें? खाली मिसाइलों से तो नहीं ना होता। जब भी होगा आवाम सड़क पर आएगी, आवाम आएगी तो फिर ही काम होगा कुछ।
तो यूएस इजराइल को अभी समझ नहीं आ रही कि हम इसके बाद आगे क्या करें। ऊपर से गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है, आप इस जंग को बंद कर दें, आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, बस करें, क्योंकि हमारे मुल्क में जंग आई हुई है, ड्रोन्स मिसाइल, इतनी रेपुटेशन खराब हो रही है। तो ये सारा अगर सिनेरियो हम देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि अमेरिका, गल्फ कंट्रीज, इजराइल, ये सारे परेशान है। लीडर उन्होंने मार दिया, ईरान तो ये चाहेगा ना स्टेटस को चलता रहे, लीडर मर गया है तो बेशक हम रिप्लेस कर दें, लेकिन यहाँ से सिस्टम को कुछ ना हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।